हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 12वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 8 पर विचार करेंगे। मय्येव मन आधत्सो मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मयि एव, मुझ में ही मन आधत्सो, मन को स्थिर करो, मयि बुद्धिम निवेश है, मुझ में ही बुद्धि को प्रवेश कराओ, निवसिष्यसि मय्येव, तो मुझ में ही तुम निवास करोगे, अत ऊर्ध्वं न संशयः, तो इसके बाद और कोई संशय है ही नहीं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव श्री कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो श्री कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जिह्वा पर नाचते रहते हैं। जब वह श्री कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त इस उच्छिष्ट यानी जूठन को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वो नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। यद्यपि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। पिछले 2 श्लोकों में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो लोग श्री कृष्ण में ही अपने सभी कर्मों को समर्पित करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण की उपासना करते हैं उनका उद्धार श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। इस प्रकार उन्हें निराकार की उपासना करने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि श्री कृष्ण कल्याण की सबसे सरल विधि बताना चाहते हैं तो मेरे लिए सबसे सरल विधि क्या है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि अर्जुन अपने मन को श्री कृष्ण में ही आधारित करें तथा अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण में ही लगाएं। इस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण में ही वास करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक में पहली शिक्षा के अनुसार शब्द हैं मयि एव मनः आधत्सो, अर्थात मुझ में ही मन को आधारित करो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें अपने मन को श्री कृष्ण में लगाना चाहिए। भागवत 9:4-18 से 20 में वर्णन आता है कि महाराज अम्बरीश ने अपने विभिन्न इंद्रियों को श्री कृष्ण की विभिन्न सेवाओं में लगाया। परंतु यदि हम गहराई से विचार करें तो हम कह सकते हैं कि महाराज अम्बरीश ने अपने मन को श्री कृष्ण की विभिन्न सेवाओं में लगाया, क्योंकि हम किसी भी इंद्रिय के द्वारा कार्य करें उस इंद्रिय के साथ मन तो रहता ही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाराज अम्बरीश ने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करने में लगाया। फिर उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करने में लगाया। फिर उन्होंने अपने मन को एक तीसरे कार्य में भी लगाया, वो कार्य था श्री कृष्ण के मंदिर की सफाई। तत्पश्चात उन्होंने अपने मन को एक चौथे कार्य में लगाया, वो कार्य था श्री कृष्ण की सुंदर कथाओं को सुनना। उसके बाद उन्होंने अपने मन को एक 5वें कार्य में भी लगाया, वो कार्य था श्री कृष्ण की लीला स्थलियों के दर्शन करना। तत्पश्चात उन्होंने अपने मन को एक 6ठे कार्य में भी लगाया, वो कार्य था
श्री कृष्ण के भक्तों के शरीरों का आलिंगन करना। फिर उन्होंने अपने मन को एक 7वें कार्य में भी लगाया। वो कार्य था श्री कृष्ण के चरणों में चढ़े हुए पुष्पों को सूंघना। तत्पश्चात उन्होंने अपने मन को एक 8वें कार्य में भी लगाया। वो कार्य था श्री कृष्ण को अर्पित हुई तुलसी का आस्वादन करना। इसके पश्चात उन्होंने अपने मन को एक 9वें कार्य में भी लगाया, और वो कार्य था पैदल चलकर श्री कृष्ण के स्थानों की यात्रा करना। तत्पश्चात उन्होंने अपने मन को एक 10वें कार्य में भी लगाया। वो कार्य था अपने सिर से श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करना। फिर उन्होंने अपने मन को एक 11वें कार्य में भी लगाया। वो कार्य था अपनी सभी इच्छाओं को श्री कृष्ण की सेवा की ओर मोड़ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें अपने मन को श्री कृष्ण में लगाना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें अपने मन को श्री कृष्ण में लगाना चाहिए। भागवत 2.2.13 में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हमें अपने मन को श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह के चरण कमलों में लगाना चाहिए। फिर ऊपर के अंगों पर मन को लगाना चाहिए तथा इस तरह अपने मन को श्री कृष्ण के हंसते हुए मुख पर लाना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन निराकार में आसक्त ना हो, बल्कि श्री कृष्ण के रूप में अपने मन को लगाएं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि श्रीमद् भागवत में ये शिक्षा नहीं प्राप्त होती है कि हम अपने मन को निराकार में या शून्य में लगाएं। हमें अपने मन को श्री कृष्ण के व्यक्तित्व पर एकाग्र करना चाहिए। श्री कृष्ण के रूप का वर्णन शास्त्रों में मिलता है तथा श्री कृष्ण का यह रूप सच्चिदानंद विग्रह है। इस प्रकार हम मंदिर में स्थित श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह में अपने मन को लगा सकते हैं। हम अपने मन को श्री कृष्ण के चरण कमलों पर एकाग्र करते हुए क्रमशः ऊपर ऊपर उठते हुए उनके मुस्कुराते हुए मुख तक ला सकते हैं। प्रारंभ में हमें श्री कृष्ण के चरण कमलों पर पुष्प तथा तुलसी दल अर्पित करके अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार हमारा मन धीरे धीरे अर्चना विधि से शुद्ध हो जाता है। हम भगवान के दिव्य रूप पर मन को जितना ही एकाग्र करते हैं, चाहे वह चरण कमल पर हो या पिंडलियों या जंघाओं अथवा वक्षस्थल पर हो, वो उतना ही शुद्ध होता जाता है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से उतना ही विरक्त होता जाता है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है। इस श्लोक की दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द है मयि बुद्धिम निवेशय, अर्थात मुझ में ही बुद्धि को लगाओ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण में लगाना चाहिए। भागवत 10:22-26 में श्री कृष्ण उन ब्रज कन्याओं से कहते हैं जिन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी का व्रत किया था कि हे देवियों, जिन लोगों की बुद्धि मुझ में आवेशित है, उन लोगों के अंदर यदि कोई भौतिक कामना भी होती है तो उस कामना से अन्य कामनाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। जिस प्रकार चावल के दाने यदि भून दिए जाएं अथवा उबाल दिए जाएं तो उनसे और दाने नहीं उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा है कि ब्रज की कन्याओं का मन तो पहले से ही श्री कृष्ण में लगा था, परंतु चूँकि उन्होंने अपनी बुद्धि भी श्री कृष्ण में लगाई, अतः उन्होंने कात्यायनी देवी का व्रत किया तथा उस व्रत में अपनी बुद्धि के द्वारा यही निश्चय किया कि उन्हें कात्यायनी व्रत के द्वारा श्री कृष्ण को ही पति रूप में प्राप्त करना है। चूँकि ब्रज कन्याओं की बुद्धि श्री कृष्ण में लगी हुई थी, अतः उनकी बुद्धि कृष्ण भावना में आवेशित हो गई। इस प्रकार उनकी बुद्धि अब पूर्णतः आध्यात्मिक हो गई। अब उनकी आध्यात्मिक बुद्धि के संपर्क में उनकी संपूर्ण भौतिक कामनाएं उसी प्रकार आध्यात्मिक हो गईं मानो उन कामनाओं के बीज भून दिए गए हों अथवा उबाल दिए गए हों। इस प्रकार उन ब्रज कन्याओं के मन में श्री कृष्ण को पति बनाने की जो कामना है, वह कामना पूर्णतः आध्यात्मिक हो गई है। जिस प्रकार धान का बीज भुन जाए अथवा उबल जाए तथा इस प्रकार उस बीज से ना तो अंकुर उत्पन्न होगा
तथा न ही अन्य बीज उत्पन्न होंगे। ऐसी स्थिति में अब उन ब्रज कन्याओं की जो श्री कृष्ण को पति बनाने की कामना है, उससे अन्य कामनाएं उत्पन्न नहीं होंगी। अन्यथा जिस स्त्री की बुद्धि श्री कृष्ण में आवेशित नहीं है, उस स्त्री की यदि किसी व्यक्ति को पति बनाने की कामना होती है, वो कामना आगे चलकर अनेक कामनाओं को जन्म देती है। फिर उस स्त्री के अंदर अच्छा घर प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है, फिर उसके अंदर पुत्र प्राप्त करने की कामना होती है, फिर उसके अंदर अच्छे वस्त्र तथा आभूषण प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है, तथा फिर उसका आकर्षण अन्य पुरुषों के प्रति भी उत्पन्न होता है। परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चूंकि ब्रज कन्याओं की कामना उनकी श्री कृष्ण में आवेशित बुद्धि के द्वारा आध्यात्मिक हो गई है, अतः अब उनके अंदर श्री कृष्ण को पति बनाने के अतिरिक्त अन्य कोई कामना नहीं है कि उन्हें पुत्र चाहिए अथवा उन्हें अच्छा घर चाहिए अथवा श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य पति चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण में ही आवेशित करना चाहिए। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं निवासी शशि मई एव, अर्थात इस प्रकार तुम मुझ में ही निवास करोगे। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतः इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भी भौतिक धरातल पर नहीं होता है, वह सदैव श्री कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है, अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो श्री कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जिह्वा पर नाचते रहते हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि हम अपने मन तथा बुद्धि को श्री कृष्ण में लगाते हैं तो हम श्री कृष्ण में ही निवास करेंगे। यहाँ पर मुझ में अर्थात श्री कृष्ण में निवास करने का अर्थ है उनके धाम में अर्थात वैकुंठ में निवास करना। जिस समय भक्त श्री कृष्ण की भावना से भावित रहता है उस समय उसके चारों ओर वैकुंठ का वातावरण बन जाता है। जिस प्रकार भारत के अंदर अमेरिका का दूतावास अमेरिका में ही होता है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि हम अपने मन तथा बुद्धि को श्री कृष्ण में लगाते हैं तो हम इस भौतिक प्रकृति के क्षेत्र में नहीं रहते हैं। इस भौतिक प्रकृति के क्षेत्र में प्रत्येक जीव को भौतिक प्रकृति के 3 गुण बांधते हैं, परंतु चूँकि हम इस भौतिक प्रकृति के अंदर भी श्री कृष्ण के क्षेत्र में रहते हैं, अतः हमें प्रकृति के 3 गुण नहीं बांधते हैं। अब चौथी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की चौथी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं अतः ऊर्ध्वम न संशयः, अर्थात इस विषय में कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यद्यपि हम इस भौतिक जगत में रहते हैं, परंतु यदि हम कृष्ण भावना भावित रहते हैं तो भौतिक प्रकृति के गुण हमें नहीं बांध सकते हैं। जिस प्रकार राजा का कर्मचारी यदि कारागार में भी रहता है तो भी उसको कारागार के कष्ट नहीं मिलते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इस भौतिक प्रकृति के अंदर रहते हुए भी वैकुंठ के क्षेत्र में रहता है, अतः उसे प्रकृति के गुण नहीं बांधते हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव तुमि एई द्विभुजय स्वरूपे ए मन बुद्धि स्थिर कर भगवत स्वरूपे, हमारे के नित्य रूपे नित्य युक्त हले, अवश्य पाइबे प्रेम सर्वश्रेष्ठ फले, ऊर्ध्वगते से ये जान नागर संशय, सर्वोच्च फलता कही नो निश्चय। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं सर्वोच्च फलता कही नो निश्चय, अर्थात हे अर्जुन, मेरी भक्ति के द्वारा जो फल प्राप्त होता है वह सर्वोच्च है, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को सीधा एक तरीका बतला रहे हैं
सीधा तरीका बता रहे हैं क्या कि मयि ये मन आधत्सो मयि बुद्धिम निवेशय, कि मुझ में ही मन को आधारित करो और अपनी बुद्धि को भी मुझ में प्रविष्ट कराओ। है तो मन को आधार देना है, तो श्री कृष्ण का ही आधार बनाना है। और बुद्धि को प्रवेश कराना है, तो किस में कराना है प्रवेश? श्री कृष्ण में ही प्रवेश कराना है। तो फिर जब भगवान कहते हैं कि मन अगर मेरे आधार पर रहेगा और बुद्धि मुझ में रहेगी, तो तुम भी मुझ में ही निवास करोगे। निवासी शशि मयि ये वो, तो तुम मुझ में ही निवास करोगे। अत ऊर्ध्वम न संशया, तो इससे आगे और कोई संशय नहीं है ना। तो भगवान ने अर्जुन को इस श्लोक में बिल्कुल सीधा सीधा बतलाया, है ना। तो अर्जुन का प्रश्न ही था, इस अध्याय के सबसे पहले श्लोक में अर्जुन का प्रश्न ही था, एवं सतत योक्ताये भक्ता स्वाम पर्युपासते, किस प्रकार से जो हमेशा आपसे जुड़े रहकर आपके जो भक्त हैं तो आपकी पूजा करते हैं, आपका भजन करते हैं। ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वेत्तमा, और दूसरे हैं जो अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा योग जानने वाले हैं? तो योग वित्तमा का मतलब है योग को जानने वाले, या योग का अर्थ है जुड़ना। तो कौन आपसे अधिक जुड़े हुए हैं? तो अर्जुन भगवान से ही इस बात को पूछ रहे हैं कि जो भक्त आपके गुणगान में और श्रवण कीर्तन में हमेशा लगे रहते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से जुड़े हुए हैं आपसे, अथवा जो अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं वो आपसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो अर्जुन ने सीधे भगवान से ही प्रश्न किया कि कौन इनमें से आपसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और श्री कृष्ण जो बताएं वही परम प्रमाण है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण से जुड़ना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि हम श्री कृष्ण से जुड़ें। और अगर हम श्री कृष्ण से जुड़ेंगे तो भौतिक संसार में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कि हम सुखपूर्वक रह सकें। ये जो भौतिक संसार है ये दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का स्थान है, मृत्यु का स्थान है। तो इस संसार में अगर रहेंगे तो हमें दुख का और मृत्यु का कष्ट होगा, भय होगा। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण में निवास करेंगे तो श्री कृष्ण में क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। श्री कृष्ण का जो शरीर है वो सच्चित आनंद से बना हुआ है। तो अगर हम श्री कृष्ण में निवास करेंगे तो हमारा भी जो स्थान है वो सच्चिदानंद होगा, सच्चित आनंद। तो सत का अर्थ है जो हमेशा रहे, और चित का अर्थ है ज्ञान, और तीसरा आनंद। तो जो श्री कृष्ण से जो बंधा हुआ है, तो जो श्री कृष्ण में रहता है, निवास करता है, तो उसको क्या प्राप्त होता है? सत, यानी मृत्यु से रक्षा हो जाती है। क्यों? सत है, श्री कृष्ण का शरीर सत है, तो मृत्यु से रक्षा हो जाती है। और चित का मतलब है ज्ञान, तो उसके अज्ञान से भी रक्षा हो जाती है। और आनंद, तो श्री कृष्ण का शरीर आनंद तत्व से बना हुआ है। इसलिए श्री कृष्ण में अगर हम निवास करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें दुख का अनुभव नहीं हो सकता। तो भौतिक संसार में रहते हुए भी जो भक्त होता है वो श्री कृष्ण में रहता है, यानी सच्चिदानंद स्थिति में हमेशा रहता है। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं, निवासी शशि मयि एव अतो ऊर्ध्वम न संशया। इसमें कोई संशय नहीं है। तो कोई संशय नहीं है, इसका मतलब है कि कभी भी ऐसा अवसर नहीं आएगा कि
हमें हमारी सुरक्षा नहीं होगी या हमें कोई भय प्राप्त होगा, है ना। तो श्री कृष्ण में निवास करेंगे तो फिर मृत्यु का कभी भय नहीं होगा। उनके चरणों में अभय निवास करता है। अभय चरणारविंद रे भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंद रे। तो हे नंद हे मन तू श्री नंद नंदन के चरणों का भजन कर, क्योंकि उनके चरणों में क्या है, अभय निवास करता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझ में निवास करोगे, यानी भौतिक संसार के कष्टों में निवास नहीं करोगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।